तकरीबन कराची से 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर तकरीबन आ चुके हैं। उसके बाद सेवन शरीफ आ गए थे और सेवन शरीफ की ये मार्केट है और अभी हम लोग बस अंदर जा रहे हैं। अंदर का मैं आप लोगों को थोड़ा विजिट कराता हूँ। मोहनजोदाड़ो के गेस्ट हाउस में हम लोग पहुँच गए हैं। तमाम साइट्स लिखी हुई हैं। ये 7 बार ये सिटी बसी है और 7 बार ये सिटी एक तरह से तबाह हुई है। इस वक्त यहाँ पर एक कमरे में आया हूँ। मैं डीके एरिया की तरफ जा रहा हूँ। भुट्टो साहब भी आए हैं और बहुत बड़े बड़े फॉरेनर्स लोग यहाँ पर आए इस हवेली में। कंबर शदाद कोट है, ये रेड शेख जो तक है सरदार मोहम्मद नवाज खान शेख साहब की उसकी जगह। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के अंदर आप सब लोगों को बहुत बहुत खुशामदीद। अच्छा तो यार थंबनेल से आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग अगले 4 दिन के लिए जा रहे हैं सिंध के टूर पे और सिंध को हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। वो अच्छे से सिर्फ एक्सप्लोर नहीं करने वाले, उसके साथ साथ जो सिंध की लोकल लाइफ है, इनका लोकल कल्चर है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। हम लोग फाइनल के स्टूडेंट्स ने बोला यार फाइनल ईयर है, कुछ अच्छा सा ट्रिप प्लान करते हैं, वो घूम कर आते हैं। तो अगले 4 दिन के लिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस सिंध को पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी बस तो तकरीबन सुबह का टाइम हो रहा है। थोड़ी देर के अंदर हम लोग की गाड़ी भी आ जाती है। इंशाल्लाह लोग बाहर की तरफ जमा हो रहे हैं और थोड़ी देर में बस हम लोग निकलते हैं। उसके बाद जो भी हम लोग की पहली डेस्टिनेशन होती है वहाँ हम रुकते हैं और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो वीडियो आखिर तक सबने देखनी है। भाई इस वक्त हम लोग फाइनली तकरीबन कराची से 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर तकरीबन आ चुके हैं हम। और ये 7 का रास्ता करीब है, मुश्किल से 15 से 20 मिनट का रास्ता बचा है। इस वक्त तकरीबन 3 बजे का टाइम हो रहा है और इस वक्त हम लोग 7 पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये बिस्मिल्लाह रेस्टोरेंट कर कुछ है, यहाँ पर हम लोग लंच करने के लिए रुके हैं। खाना शुरू हो गया है और इस वक्त खाने में यहाँ पर कुछ सालन है और यहाँ पे चिकन कढ़ाई का कुछ है और ये दाल है और बस हम लोग ये थोड़ी देर में बस खाना खाते हैं और फिर अपनी अगली नेक्स्ट डेस्टिनेशन 7 पे निकलते हैं। तो सारे हम लोग का पूरा लंच चल रहा है। अच्छा भाई तो हम लोग यहाँ पे अपने लंच के बाद सेवन शरीफ आ गए थे और सेवन शरीफ की ये मार्केट है और अभी हम लोग बस अंदर जा रहे हैं। अंदर का मैं आप लोगों को थोड़ा विजिट कराता हूँ। मज़ार पर आ गए थे, अभी हम लोग अंदर से होकर आए हैं, हाज़िरी हमने दे दी है और अब हम लोग अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन मोहनजोदाड़ो की तरफ निकल रहे हैं। नाइट स्टे हम लोग का जो है वो मोहनजोदाड़ो की तरफ ही होगा। फाइनली हम लोग यहाँ पर मोहनजोदाड़ो के गेस्ट हाउस में हम लोग पहुँच गए हैं। तकरीबन वहाँ से हम लोग सेवन शरीफ से 4:30 तक हम लोग निकले थे और यहाँ पर हम लोग तकरीबन 8:30 बजे यहाँ पर हम लोग मोहनजोदाड़ो के गेस्ट हाउस में पहुँच गए। ये आप मेरे पीछे ये मोहनजोदाड़ो का जो गेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस है, इसका आप ये देख रहे हैं। ये हम लोगों को वैसे तो अगर इसका किराया अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तकरीबन 5,500 रुपये एक नाइट का है, जिसके अंदर आपको 2 बेड मिलते हैं और उसके साथ ही अटैच बाथ है। और हम लोग को ये एक तरह से कम रेट पे मिला है, बिल्कुल मुफ्त नहीं मिला है पर कम रेट पे मिला है। तो ये हम लोग का पूरा एक आज का ये सेटअप है। आज हम लोग रात यहाँ पे गुजारने वाले हैं। टोटल ये कोई 8-10 के करीब रूम है, जिसमें लड़कियों का ऊपर है और लड़कों का यहाँ नीचे। और बाकी अभी हम लोग बस खाना हम लोग का जो यहीं पर रेस्ट हाउस में किचन है वहाँ पे हम लोग का तैयार कर दिया गया है। बिरयानी और रायता के करीब है, अभी बस हम लोग वहीं पे चलते हैं। तो ये रूम है, ये कॉरिडोर आप देख सकते हैं। इसमें तकरीबन कोई 7-8 के करीब रूम है। हम लोग को रूम नंबर
8 मिला है। और उसके साथ ये और भी रूम है तकरीबन उसी तर्ज में, बाकी रूम्स भी हैं जो हैं बने हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये उसी तरह में तकरीबन सारे रूम्स बने हुए हैं। और अभी खाने का सेटअप है, खाने का सेटअप मैं आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, ये लोग यहाँ पर अपना बैठा हुआ ये लोग खा रहे हैं। और बैक साइड पे यहाँ पर लड़कों का लगा हुआ है खाने में, आप देख सकते हैं बिरयानी है यहाँ पे एंजॉय करते हैं। अच्छा तो भाइयों खाना पीना खा लिया और उसके बाद तकरीबन अभी कोई 12 बजे तक का टाइम हो रहा है। और इस वक्त हम लोग यहाँ बाहर गार्डन में आ गए हैं। ये जो अपना मोइंजो-दारो का बाहर गार्डन बना हुआ है अपने गेस्ट हाउस से बाहर। और यहाँ पर हम लोगों के जितने भी बंदे आए हुए हैं वो सब अपने अपने गेमों में लगे हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों से मिलवाता हूँ। ये पहली पार्टी है, जो पहली पार्टी यहाँ पर अपना ये ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं। तो कुछ लोग हैं एक पार्टी अपना ये कर रही है और दूसरी पार्टी अगर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, तो लोग यहाँ पर अपना इनका लूडो वगैरह चल रहा है। और तीसरी पार्टी जो है वो तीसरी पार्टी यहाँ पर अपना कुछ एंजॉय कर रही है। इन लोगों से थोड़ी बातचीत करते हैं। हाँ भाई यार आप लोग थोड़ा सा ये बताएं कि आप लोगों का यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा। अभी आप लोग यहाँ पे रात को क्या कर रहे हैं? अभी तो एक्सपीरियंस बाकी है। अच्छा तो अभी फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसी शुगर लगा रहे हैं? झूमर लगाया था, बहुत मजा आया। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करने की हम ऐसे शुगर मेला कर रहे हैं। असल काम जो है 12 बजे के बाद हमारा पोएट्री सेशन हो चुका है। अच्छा अंताक्षरी भी हो चुका है। तो मतलब आज की रात जो है मतलब मोइंजो-दारो की आप इंजॉय कर रहे हैं, मतलब एक तरह से फार्म हाउस वाला सीन लग रहा है यहाँ पर। अभी हम जा रहे हैं पुलिस वालों के पास स्पीकर उठाने। हम जा रहे हैं अभी स्पीकर लेकर आएंगे और फुल झूमर घूमर लगाएंगे। एक प्रीस्ट लेके आएंगे, हमारे चीफ गेस्ट हैं। तो यार ये यहाँ पे सीन चल रहा है, वो लोग अपना कर रहे हैं और बाकी अंदर कार्ड और लीडो वगैरह अपना वही लोग खेल रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा यार, आज से तकरीबन 4-4.5 हज़ार साल पहले यहाँ पे पूरा अजीम कदीम एंशंट सिविलाइजेशन पूरा एक शहर बसा हुआ था। और यहाँ पर हम लोग तकरीबन 4-4.5 हज़ार साल बाद यहाँ पे हम लोग ये तफरियाँ कर रहे हैं। वो देखें यहाँ पे अपना एक चल रहा है, वहाँ एक अपना चल रहा है, ये लोग अपनी शुगर मेला कर रहे हैं। उसके साथ साथ इस वक्त अगर मैं आप लोगों को सच बात बताऊँ, ये पिछली जब हमें बलूचिस्तान की सीरीज़ में गए तब मैंने ये चीज़ एंजॉय करी थी। कोई इतना हसीन आसमान का भी व्यू है ना, पूरी कहकशा सितारों से भरा पड़ा है। ये चीज़ जो दिख रही है ना, ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। अगर आप ऐसी कोई सन्नाटे वाली जगह में कोई दूर दराज अंदरून सिंध या बलूचिस्तान वाले एरिया में जाते हैं तो आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। मैं आपको बता नहीं सकता, कैमरा की आँख अभी नहीं दिखा सकेगी जो मैं अपना आँखों से मैं वो चीज़ देख रहा हूँ। तो बाकी बस यही है, इंशाल्लाह अभी बस हम लोग थोड़ा बहुत ये शुगर मेला करते हैं। उसके बाद बस सुबह हम फजर होने का इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह ही सुबह हम मोइंजो-दारो जाएंगे। मोइंजो-दारो की जो साइट्स हैं उसमें कोई एक साइट नहीं है, वो 3-4 अलग अलग जगहें हैं कुछ। और उसमें जो स्टूपा वाली साइट है इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं वो कवर करूँ, वो आप लोगों को दिखाऊँ। तो बस इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम भाइयों। तो फाइनली डे 2 के अंदर आप सब लोगों को खुशामदीद। रात को हम लोग तकरीबन 2-2:30 तक सो गए थे और तकरीबन अभी सुबह 8-8:30 का टाइम हो रहा है। और बस हम लोग अभी ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग बस आर्कियोलॉजिकल साइट अपनी जो मोइंजो-दारो है वो विज़िट करने निकलेंगे। तब तक मेरे पीछे आप हम लोग जहाँ पे रात में स्टे किया था रेस्ट हाउस, वो भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा और इसका टूर देता हूँ। तो साथ साथ यहाँ पर रेस्ट हाउस के साथ म्यूज़ियम भी बना हुआ है। थोड़ी देर में हम लोग अपना म्यूज़ियम भी विज़िट करेंगे। और म्यूज़ियम विज़िट के साथ साथ मैं भी जो थोड़ी ग्रीनरी नुमा ये एरिया बना हुआ है, मैं आपको तक ये भी दिखाया था, उसका भी टूर देता हूँ। बहुत अच्छा रिलैक्सिंग मूड में बंदा आके यहाँ अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। तो यार ये सामने जो है ये मेन गेट है, यहाँ से हम लोगों ने कल रात को एंट्रेंस की है। और उसके बाद फिर ये जो रास्ता सीधा जा रहा है ये जा रहा है साइड को। और ये बस खड़ी है और ये जो थोड़ा सा अंदर का है ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। सामने ये एक लेबॉर्ट्री बनी हुई है जो वाटर एंड सॉइल की हवाले से इनके कोई मामलात होते हैं, तो उस हवाले से सामने लेबॉर्ट्री बनी हुई है। और उसके साथ ही ये छोटा सा पार्क आप कह लें, इसको गार्डन कह लें, तो ये बना हुआ है। और उसके साथ साथ सामने ही उसके बिल्कुल म्यूज़ियम बना हुआ है। बेसिकली अभी तकरीबन थोड़ा सुबह का टाइम हो रहा है,
मैंने बोला सुबह आप लोगों को ये चीज़ें विज़िट कर रहा हूँ क्योंकि सुबह की लाइट में ये चीज़ें अच्छी तरीके से कैप्चर हो जाती है। म्यूज़ियम अभी फ़िलहाल तो बंद है, थोड़ी देर में म्यूज़ियम खुलेगा तो मैं आपको म्यूज़ियम का भी विज़िट कराऊँगा। बाकी ये एक मोनूमेंट बना हुआ है जिस पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की और बेनज़ीर की तस्वीर लगी हुई है। ये भी मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। बाकी बेंचें वगैरह पड़ी हुई हैं यार, तो अच्छा फुल चिल सीन है। साइट इतनी कदीम है पर उसके साथ अच्छी मैनेजमेंट यहाँ पे की हुई है। उम्मीद करता हूँ कि म्यूज़ियम के अंदर भी कुछ हम लोगों को अच्छी चीज़ें मिलें कि हम देख पाएँ। और उसके साथ यही सामने बिल्कुल जो है ये गेस्ट हाउस है। यहाँ पर नाइट स्टे था अच्छा यार, सुकून से चिल माहौल के अंदर नींद आई है। ये कुछ मेमोरियल बना हुआ है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नाम से 1976। और इसके साथ ही बिल्कुल ये एक रेस्ट हाउस के साथ ये कैंटीन है जहाँ पे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी वगैरह ये चीज़ें चाहिए तो ये चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। उसके साथ ही जो ये म्यूज़ियम आ गया है, ये म्यूज़ियम का भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरह का है। देख लें, अच्छे नक्शो निगार यहाँ पे किया हुआ है। और उसके साथ यहाँ पर एक तख्ती भी लगी हुई है 2013 के टाइम की, ये कुछ है मिस्टर अब्दुल अज़ीज़। और बाकी ये टाइमिंग्स हैं और ये टिकट्स वगैरह हैं। और उसके साथ ये पूरा मुझे गाड़ों का दिया हुआ है, अभी एंट्रेंस बंद है। ये तमाम एक तो मैप दिया हुआ है, उसके साथ साथ ये ना तमाम साइट्स लिखी हुई हैं। ये लिखा हुआ है ना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी उसमें कौन कहाँ पर क्या कौन सी साइट है, जो छोटी छोटी अलग अलग साइट्स हैं मिली हैं, उसकी यहाँ पर तमाम तफसील से डिटेल्स हैं। तो ये है। उसके साथ ही मैं आपको ये वाली जगह भी दिखा देता हूँ। ये भी म्यूज़ियम की ही आता है। तो ओवरऑल ये पूरा अच्छा कॉरिडोर पार्क नुमा बना हुआ है। टहल कर आया मैं, पर मैं भी इतना बड़ा लेवल पे बना हुआ है। और यहाँ पर एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू तो है, पर डांसिंग गर्ल के स्टैचू के साथ ही उस तरफ अगर आपको दिख रहा हो तो वहाँ पे भी एक डांसिंग गर्ल बनी हुई है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो लैंग्वेज है जिसको अभी तक डेवलप एक्सप्लोर नहीं किया गया है, समझा नहीं गया है, काश अगर हम इसको आगे चलकर समझ पाएँ तो बहुत सारी आसानी हो जाएगी। इस सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग को और मज़ीद चीज़ें पता लगेंगी। साइट पे चलते हैं और फिर साइट पे चल के मैं थोड़ी बहुत और जो डिटेल्स हैं आपको वो तफसील से फिर देता हूँ। इस तरफ से टी टाइप, जैसे टी हम लिखते हैं, इस पर बनाए जाए ताकि वो जो पानी आ रहा है इस बैंक पे जोर न डाले, टी को पानी लग के फिर उस तरफ चला जाए। इस पर बंद साफ। उसके बाद दूसरा ये तय हुआ कि मोहनजोदड़ो को जो ख़तरा है वो सैलिनिटी ऑफ वाटर से यहाँ पे साल्ट किया गया। गर्मियों में तो ये सारे दरिया बन के बहते, 5 दरिया पंजाब के, धरती पंज दरियाई, छठा रिवर इंडस सिंधु, 7वां सरस्वती घाघर हाकड़ा, 3 नाम है एक दरिया के। तो वहाँ पे वो ग्लेशियर और ये मैदानी इलाकों में दरिया जो ब्लू टैग्स हैं ये दरिया है, गंगा, यमुना, नर्मदा, साबरमती, दीज आर सिचुएटेड विद इन इंडियन टेरिटरीज। द ग्रीन टैग्स आर एक्चुअली द इंडस सिटीज़। इंडस सिटीज़ जो हैं वो कितने हैं, काफ़ी हैं, वो पहाड़ केपी और ये बलूचिस्तान। साइट पे पहुंच गए हैं और साइट पर इस वक्त मेरे पीछे आप ये साइट देख ही सकते हैं। और ये स्टूपा बेसिकली मेन साइट ये है जो एसडी एरिया है। 2 एरिया है, जो अपर लेवल पे एक जो सतह है उसको एसडी एरिया कहा जाता है और जो नीचे लोअर सिटी है उसको डी के एरिया कहा जाता है। इस वक्त मैं एसडी एरिया में खड़ा हूँ और ये आप पीछे स्टूपा देख रहे हो, पीछे पूरी साइट देख रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा अभी हम लोग को गाइड ने थोड़ा टूर दिया, मैं आपको जरा दिखाता हूँ ये कितने बड़े रकबे पे ये आर्कियोलॉजिकल साइट फैली हुई है। वो देखें, वो सारा, उसके साथ ये सामने आपको ये साइट दिख रही है वो, और ये दूर दूर तक, काफी दूर दूर तक
अभी हमें गाइड ने बताया वो सामने टावर अगर कैमरा कैप्चर कर रहा है तो उस टावर से लेके अच्छे खासे बड़े रकबे पर ये थी, और अभी 70% से ज्यादा जो अभी ये मोहनजोदाड़ो की साइट है ये डिस्कवर नहीं हुई भी है। उसके साथ जो अभी ये स्तूपा दिख रहा है, ये स्तूपा तो उस टाइम का नहीं है, ये बाद में बुद्धिस्ट टाइम पीरियड का स्तूपा बना हुआ है। क्योंकि स्तूपा मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊं कि बुद्धिस्ट लोग जो हैं, बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर ये होता था कि उनका अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो होती वो इस स्तूपा के इसका कोई लिंक है। तो ये सामने आप लोग ये साइट देखते हैं और ये काफी बड़ी साइट है। और मैं आप लोगों को बताऊं जो ये मोहनजोदाड़ो की सिटी थी ये 2500 से 1500 BCE के दरमियान ये सिटी बनी थी, और उसमें अभी गाइड ने हमें बताया कि 7 बार ये सिटी बसी है और 7 बार ये सिटी एक तरह से तबाह हुई है। सामने ये पूरी साइट देख रहे हैं, ये अभी यहाँ पे टूर चल रहा है। तो मैं बस अभी नीचे की तरफ जा रहा हूँ और नीचे की तरफ जाकर बस मैं आप लोगों को और तफसील से ये चीजें दिखाता हूँ। ड्रेनेज सिस्टम देखें यहाँ पर, जो पानी के नालियों का निजाम है वो कितना भरपूर, एक तरह से पूरी सिविलाइजेशन कहा ही इस वजह से जाता है ताकि ये लोग पूरे सिविलाइज थे, कोई ऐसे खाना बदोश नहीं थे, पूरा एक शहर बसा हुआ था। और पूरी आप लोगों को ये गलियां आप देखें, एक साइज के घर, इस तरह ये पूरा बहुत और वेल ऑर्गेनाइज ये लोग थे। और उसके साथ ये आप देख सकते हैं पीछे दीवारें, ये उस टाइम की ईंटें हैं। देखकर ये एक तरह से इंसान भी थोड़ा सोचता है यार इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, और देखें अब खंडरात में तब्दील हो चुकी है, इतनी बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट। और इसके साथ ही ये इस वक्त आ गया है ग्रेट बाथ। बेसिकली जो लोगों के तरह से नहाने का निज़ाम है और अपनी मजहबी रसूमात जो है वो यहाँ पे अदा करते थे ये लोग, ग्रेट बाथ इसको कहा जाता है। वक्त यहाँ पर एक कमरे में आया हूँ, ये आप कमरा जरा देखें किस तरह इसकी बनावट है, और ये कितना छोटा सा एक तरह से ये कमरा है। उसके बाद ये गली है, इस जरा गली से आप ये जरा ही देखें, ये कितनी छोटी सी गली है और निकल कर आ रही है, और ये पूरा जा रहा है डायरेक्ट स्तूपा को जा रहा है। वो एक तरह से मेन इमारत थी जो यहाँ के जो भी किंग्स वगैरह और प्रीस्ट वगैरह थे वो ऊपर की साइड पर रहा करते थे, और बाकी नीचे जो थे वो नॉर्मल लोगों के कमरे हुआ करते थे। किस तरह इन लोगों ने यहाँ पे ये ईंटों के ऊपर ईंट रखी है, इस तरह से मिट्टी का गाड़ा है, और मिट्टी के गाड़े से सिर्फ ये पूरा एक तरह से सिटी बनाई गई है, क्योंकि तब कोई सीमेंट या कंक्रीट वगैरह तो होता नहीं था भाई, ये सिर्फ मिट्टी से ही पूरा ये काम किया गया है। अच्छा तो भाई SD एरिया से फाइनली अब मैं DK एरिया की तरफ जा रहा हूँ, और DK एरिया की भी साइट है। इस तरह नहीं बहुत सारे अलग अलग एरियाज पार्ट बने हुए, जैसे मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया। तो अब इसकी एक अलग खास बात है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है असेंबली हॉल। वहां पे भाई पूरा एक तरह से असेंबली, जैसे ग्रीक्स में हम देखते हैं, रोमन्स में हम देखते हैं एक काउंसिल थी, पूरा असेंबली का एक निजाम था, तो इस तरह भी यहाँ पे भी कुछ उसी तरह असेंबली के आसार दिखते हैं। अच्छा, SD एरिया से DK एरिया के आने के लिए एक निजाम, और याले एरिया से दूसरे, अगर आपको एरिया सामने वाली जो साइट है उस तरफ जाए तो आप ये देखें, ये वाला रोड देखें, ये जा रहा है, इस पे 2 लेयर है, ऊपर वाली लेयर नहीं नीचे वाली लेयर का मैं बात कर रहा हूँ, कि नीचे वाली लेयर देखेंगे तो आप ये पूरा रोड दिखेगा, और ये रोड वहां तक जा रहा है। अच्छा, तो अगर अब मैं आपको ये बताऊं कि सिविलाइजेशन किस तरह खत्म हुई, तो यार उसके पीछे कुछ 6 से 7 अलग अलग थ्योरीज पेश की जाती हैं, जिसमें से एक थ्योरी तो ये है कि ना यहाँ का जो इंडस रिवर बहता था उसने अपना रुख चेंज किया।
उसने अपना रुख चेंज किया, वो इस सिविलाइजेशन से दूर हो गया। तो जो यहाँ पे पानी से लोग अपनी जरूरत पूरी करते थे, तो उनको जब वो नहीं मिली, एक वजह ये बताई जाती है। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि जब आर्यंस ने यहाँ पे इन्वेजन किया, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक तरह से लोगों को मारा। तो एक वजह ये भी बताई जाती है कि उसकी वजह से सिविलाइजेशन खत्म हुई। और इसके अलावा बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज हैं। तो वल्लाह आलम क्या हुआ होगा यहाँ पर, किस वजह से ये सिविलाइजेशन का अख्तिताम हुआ, ये सिविलाइजेशन खत्म हुई। ये नहीं, दुनिया में बहुत सारी सिविलाइजेशन बसी हैं और खत्म हुई हैं। तो अभी बस हम लोग ये यहाँ से अब निकल रहे हैं और इंशाल्लाह आगे की तरफ मैं म्यूजियम जाता हूँ और म्यूजियम के बारे में आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ। यार यहाँ पर ना ये कुछ पॉटरी वगैरह बनी हुई है, ये लोग सेल आउट कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, 500, 600, 1000 के दरमियान ये अलग अलग चीज़ें ये भी यहाँ पे सेल आउट हो रही हैं। अच्छा भाई, जो मोहनजोदाड़ो से जो चीज़ें जो भी चीज़ें कलेक्ट हुई हैं, मिली हैं, वो इन लोगों ने यहाँ पे स्टोर की हैं। और बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से यहाँ पे रियल ही हैं, बाकी कुछ रेप्लिका उसका बनाया हुआ होगा। अभी देखेंगे हार जो है ना, ये वाला हार, ये एक बहुत कीमती है। उसका एक और डिजाइन वाला है जिसके अंदर 3 से 4 लेयर का वो हार है। वो मैं जरा देखता, हाँ ये वाला जो हार है ना भाई, ये यहाँ से मिला है। और एक तरह से ये एशिया की तरह से शान माना जाता है, क्योंकि ये इसका बिल्कुल इसी जैसा हार एक यहाँ पे मिला है और उसका बिल्कुल सेम चीज जो मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी, वहां पे भी मिला है। मतलब लिंक है मेसोपोटामिया के और इंडस वैली सिविलाइजेशन के आपस में लिंक है। ये इस चीज को जाहिर करता है, क्योंकि बिल्कुल सेम हार, बिल्कुल उसी टाइप का। और बहुत सारी इसके हार नहीं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें मिली है जो इस चीज का सबूत देती हैं कि लिंक थे आपस में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के और इंडस वैली सिविलाइजेशन के। बाकी अब और देखते हैं। अब देखिए, ये अमरी की जो साइट है, ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ही आती है। ये अलग अलग शहर थे। बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो मोहनजोदाड़ो नहीं है, एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन है जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो उसके अंदर ये बहुत सारी सिटीज थी जो मैंने आपको नीचे दिखाया, वो उसके तकरीबन अच्छा खासा 32-33 के करीब वो अलग अलग सिटीज थी जिसके ऊपर फैला हुआ था। उसकी आप ये कह सकते हैं एक तरह से कैपिटल जो थी वो मोहनजोदाड़ो थी। यार मैं जो सेकंड थ्योरी बता रहा था ना आप लोगों को, जो आर्यन का इन्वेजन हुआ था, तो ये वाली एक ऐसी फोटो है जिससे ये साबित होता है कि कोई एक जगह पे बहुत सारे हम लोगों को ये स्केलेटन मिले। तो इसका सबूत देते हैं कि हमला हुआ होगा और बहुत सारे लोगों को मारा, जिसमें से एक के सर पर ना कुल्हाड़ी का निशान था, जिसको उसके सर पे कुल्हाड़ी मारी गई है। तो ये उसकी तरफ इशारा करते हैं। साथ ही ये जो है ना भाई, ये सब कुछ तकरीबन रियल है। अब ये ना उस टाइम का क्लॉक की एक तरह से, जो आपको राउंड दिख रहे हैं, इसके अंदर सरिये डाले जाते थे और धूप से टाइम का अंदाजा लगाया जाता है कि इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। और ये उसी हवाले से, और ये बच्चों का बाथ टब है, बाद में इसको जोड़ा गया है, पीस मिले थे, पर ये है रियल। फाइनली हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मोहनजोदाड़ो हमने विजिट कर लिया था। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे, खाना नहीं खाया हम लोगों ने। तो यहाँ पे एक सिटी है गंबर शदादपुर, यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा गांव है इनका। यहाँ पे हमारे जो सर के उनके दोस्त हैं, उन्होंने इनवाइट किया कि आप आए, हम लोग के मेहमान बने। यहाँ पे हम लोग का पूरा खाने का सेटअप है। मैं बाइक पे थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, बाकी जो हम लोग का पूरा जो ट्रिप वाले हैं वो हम लोग ये लोग आ रहे हैं निकल के पैदल चलकर। तब तक मैं ये शहदादकोट, इसका जो शहदादकोट, इसका जो थोड़ा सा हिस्ट्री है, ये तारीखी है। यहाँ पे भुट्टो साहब भी आए और बहुत बड़े बड़े फॉरेनर्स लोग यहाँ पर आए इस हवेली में। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका क्या नाम है? भाई मेरा अयाज अली नाम है। थोड़ा सा इस बारे में आप थोड़ी हिस्ट्री बताएंगे? ये गंबर शदादकोट है, ये ड्रिगन शेख जो तक है, सरदार मोहम्मद नवाज खान शेख साहब की उसकी जगह है। सही, अच्छा। और ये यहाँ पर भुट्टो वगैरह आप बताएं कि उससे क्या लिंक है, क्या ताल्लुकात थे? और ये जो सारे दोस्त थे आपस में, अच्छा, शेख बिरादरी भुट्टो साहब जो आपस में इधर से दोस्त, सही। शिकार थे, इधर आए थे। मतलब एक तरह से आप ये बोल रहे हैं कि शिकार के हवाले से बच्चियों का शिकार होता था। भुट्टो साहब है ना, ओहो, ये बेटा है, सही। ये भुट्टो साहब बेटा है। ये देखें ये शेख के साथ भुट्टो साहब ये साहब, ये शेख साहब है ना, सही। ये
सही। ये सारे इधर और आए, ये मलका कोइन वगैरह ये भी आई है। ये भी आए हैं। भाई आगे देख रहे हैं फुल ये देसी लुक दिया हुआ है यहाँ पे। जो वाइब आ रही है सच्ची में, जो सिंधी लोग बड़े लोगों की लाइफ होती है ना, वो यहाँ पे आप ये लाइव देख सकते हैं। तो यार बस हम लोग अभी बाहर चलते हैं और उसके साथ साथ हम लोग के तकरीबन जो लोग हैं वो पहले चलते चलते आ ही गए होंगे। मैं आ गया था थोड़ा जल्दी, तो हम लोग बस निकलते हैं और फिर खाना खाते हैं और फिर मैं आगे आपसे लोगों से ज्वाइन करता हूँ। तो खाना खाने के बाद अब हम लोग शिकार गाह पे जा रहे हैं, जहाँ पे ये शिकार होता था। बेसिकली ये मेरे सामने आप देख रहे हैं। यार आज के इस व्लॉग का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगा। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक जुड़े हुए हैं, देखा है आप लोगों ने यहाँ तक इस पार्ट, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने एंजॉय किया होगा, और अगर किया है तो थोड़ा सा सपोर्ट करें, लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।